नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम क्यूप्रम आर्सेनिकम 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी क्यूप्रम आर्सेनिकम, ये दवा इसके बाद में आपको जानकारी दूंगा। और जानकारी के अंदर जो मैं सबसे ज़्यादा जानकारी दूंगा आपको, वो जानकारी होगी मसाने की, यानी कि गुर्दों के कमज़ोर होने पर, मसाने के कमज़ोर होने पर क्रिएटिनिन और यूरिया ये दो जांच के अंदर बढ़ जाते हैं। तो एलोपैथिक की बात छोड़ो, तो वो जाते ही डॉक्टर तो और दवाइयाँ अपनी देते हैं। होम्योपैथिक के अंदर ये जो दवा मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर शुरुआती अवस्था है और थोड़ा बहुत बढ़ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं। क्यूप्रम आर्सेनिकम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लेते रहें जब तक आपका क्रिएटिनिन और यूरिया नॉर्मल ना आ जाए। अब सवाल ये है कि ये बढ़ता क्यों है। सबसे पहले उस पर ब्रेक लगाना अति आवश्यक होता है। ये 2 वजह से बढ़ता है। पहली वजह है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का ऊंचा होना, और दूसरी वजह है डायबिटीज। प्राय जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको डायबिटीज भी होती है। इसका उदाहरण मैं भी हूँ। कोई चीज सत्य है तो सत्य है, उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। और कोई को सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर ही होता है और कोई को सिर्फ डायबिटीज ही होता है। लेकिन लंबे समय तक ये रहने पर या दोनों के रहने पर धीरे धीरे जो किडनी है यानी कि गुर्दा है, उर्दू में मसाना कहते हैं, उस पे लोड पड़ता है। उस पे लोड भी पहले लोड लीवर पे पड़ता है सबसे पहले। तो ऐसे पेशेंट की जब जांच होती है तो उसमें लीवर फैटी आता है। तो अगर आपने लीवर को दुरुस्त कर लिया तो ये आपका डाउन नहीं जाएगा कुछ दिनों। लेकिन आपको अपना बीपी और शुगर इनको भी कंट्रोल में करना है। जो बीमारी हो गई वो तो हो गई, बाकी इनको कंट्रोल में करना है। तो फिर जब लीवर पे लोड पड़ता है तो मसाना यानी कि गुर्दे पर जोर पड़ता है, और जोर पड़ने से क्रिएटिनिन और यूरिया ये बढ़ते हैं। तो आपको अगर क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपका ट्रीटमेंट अगर चल रहा है एलोपैथिक में, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ये क्यूप्रम आर्सेनिकम उसके साथ आप लेते रहें तो आपको अंग्रेजी दवाइयाँ कम खानी पड़ेगी और आपको जल्दी आराम आएगा और ये डाउन हो जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा। और मामूली अगर बढ़ा है तो अंग्रेजी दवाई की इतनी आवश्यकता नहीं। अच्छे होम्योपैथिक की राय से आप क्यूप्रम आर्सेनिकम 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी का दिन में 3 से 4 बार लगातार प्रयोग करें तो ये क्रिएटिनिन और यूरिया को लेवल पे ले आएगी। इतनी बढ़िया दवा है। अब मैं आपको इसके अलावा ये आंतों के रोग, साधारण दस्त, बच्चों को होने वाले दस्त, खूनी दस्त, इनमें बहुत फायदा करती है। इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड जो
गुर्दों के वजह से सही तरह से काम न कर पाने की वजह से खून में जब जहर फैल जाता है तो ये रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें भी ये औषधि लाभ करती है। इसके अलावा क्यूप्रम आर्सेनिकम जीभ पर परत के रूप में मेल का जम जाना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, बार बार प्यास लगना, मुंह का सूख जाना आदि लक्षणों पे इसका प्रयोग करना चाहिए। पुरुषों के लक्षण: अंडकोशों पर बहुत ज़्यादा पसीना आना, जिसके कारण अंडकोश हर समय गीले से लगते हैं, अंडकोशों पर फोड़े निकलना, पेशाब के रास्ते से सफ़ेद रंग का स्राव होना, पेशाब की नली में जलन होना, पुरअस्थि ग्रंथि में दर्द होना, लिंग में बहुत तेज दर्द सा होना आदि लक्षणों में भी ये लाभ करती है। चर्म रोगों के अंदर चमड़ी का बिल्कुल ठंडा हो जाना, चमड़ी के सूखने पर पसीना निकलना, रुक रुक कर आने वाला ठंडा पसीना, चेहरे पर मुहासों से निकलना, जांघों और जननेंद्रियों इंद्रियों पर फुंसी निकलना इत्यादि लक्षणों में भी क्यूप्रम आर्सेनिकम लाभ करता है। शरीर के जो बाहरी अंग हैं, बाहरी अंगों में रोजाना आधी रात के बाद पिंडलियों में ऐंठन होना, क्यूप्रम आर्सेनिकम का मतलब ये होता है, क्यूप्रम जहाँ तक मेरा ख्याल है तांबा होता है और आर्सेनिक होता है, तो इन दोनों के मिश्रण से क्यूप्रम आर्सेनिकम बना है। तो जो रोग आर्सेनिक से ठीक होते हैं वो भी इससे होंगे, और जो क्यूप्रम मेटेलिकम जो कॉपर से बना है उससे ठीक होते हैं वो भी इससे ठीक होंगे। तो इसमें दोनों ही मिक्स कर दिया बनाने वालों ने, तो इसका नाम क्यूप्रम आर्सेनिकम हो गया। इसलिए इसमें कुछ लक्षण आर्सेनिक के भी आते हैं। आधी रात को पिंडलियों में ऐंठन का बढ़ना, आधी रात को रोग बढ़ना आर्सेनिकम का भी लक्षण होता है। और जब पड़े रहे तब बिल्कुल आराम नहीं मिलता, बिस्तर पर से उठते ही आराम आ जाना, पैर चेहरे पर मुहासे, जांघों जननेंद्रियों पर फुंसी होना, पेशाब के लक्षणों में गुर्दों का कमजोर हो जाना, पेशाब के साथ धातु जाना, पेशाब करते समय बहुत तेज बदबू मारना, पेशाब में शक्कर का जाना, पेशाब में एसीटोन और डायासेटिक एसिड की मात्रा का बढ़ जाना आदि लक्षणों पर ये लाभ करती है। छाती और पीठ का भारी सा लगना, चलने में परेशानी होना, कमर और बाएं कंधे के जोड़ के नीचे के हिस्से में दर्द होना में लाभदायक है। पेट के रोगों में पेट में तेज दर्द होना, फेफड़ों में टीबी होने के साथ दस्त लगना, हैजा होना, पानी जैसे गहरे रंग के दस्त आना जैसे लक्षणों में किसी व्यक्ति को नजर आते हैं तो तुरंत क्यूप्रम आर्सेनिकम देना चाहिए। इसकी तुलना क्यूप्रम आर्सेनिकम की आप एकोनाइट, आर्सेनिक, बेलाडोना, कैम्फर, क्यूप्रम मेटेलिकम और डाइस्कोरिया, कालीफास, लेकेसिस और लाइकोपोडियम, मर्क्यूरी स्कार और नक्सवोमिका, प्लबम, शिकेली, सल्फर, वेरेट्रम, एल्प से आप कर सकते हैं। इसके अंदर रोगी का रोग बढ़ता है। किसी भी चीज को खाने या पीने के बाद रोजाना एक ही समय और दस्त के समय रोग बढ़ता है। आराम मिलता है, जोर से दबाने से रोग कम हो जाता है। इन्होंने लिखा है 6 पोटेंसी, आप 6 पोटेंसी ले सकते हैं 3-4 बार या 30 ले सकते हैं, इससे कोई बात नहीं। इससे ऊपर हाई पोटेंसी लेने की जरूरत नहीं। जब इस तरह अगर गुर्दों पे क्रिएटिनिन, यूरिया ये बढ़ गए हैं तो 30 पोटेंसी सबसे श्रेष्ठ है। ये दवा बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ में आप अगर इससे लाभ न मिले तो बाद में आप यूरिया 30 लें, लेकिन पहले इसको लें, है ना, और इससे आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत से डॉक्टरों के पास आप जाएंगे तो उनके पास में पेटेंट कंपनियों के बने हुए आपको खूब मिलेंगे, तो वो उनको थमा देंगे आपके हाथ में,
तो मैं ये तो नहीं कहता कि पेटेंट गलत होते हैं, लेकिन जो ये शास्त्रोक्त दवा है इसका मुकाबला कोई भी पेटेंट नहीं कर सकता। वो काम करे या कम करे, बाकी ये दवा काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर भी अपने डॉक्टर से एडवाइस करें और अपने रोग को कंट्रोल करें और अपने स्वास्थ्य पे नज़र रखें। ब्लड प्रेशर और शुगर, इनके बढ़ने से ही किडनी पे असर पड़ता है। इनको अगर हो गए हैं तो काबू में रखें, नहीं हुए हैं तो गलत खान पान बंद करें, मांस का खाना बंद करें, दारू पीना बंद करें, सात्विक जीवन जिएं, थोड़ा व्यायाम करें, कसरत करें, ताकि आपको न बीपी हो न शुगर हो। तो जब ये दोनों ही नहीं होंगे तो आपका लीवर बढ़िया रहेगा। लीवर बढ़िया रहेगा तो आपकी क्रेटिनाइन यूरिया हमेशा बच्चों जैसी आएगी। बहुत बहुत थैंक्स आपको।